हाय एवरीवन। संविधान सभा के चुनाव हेतु कांग्रेस ने श्री जयकर को पत्र भेजा, श्री मुंशी को बुलाया गया तथा अनेकों को निमंत्रण भेजे गए, किंतु मुझे नहीं बुलाया गया। मुझे दूर रखने के लिए उन्होंने अनेकों प्रयत्न किए, इसीलिए मुझे मुंबई छोड़कर बंगाल जाना पड़ा। वहाँ महार नहीं थे, फिर भी मैं वहाँ से चुनकर आया। इस बात को मेरे शत्रुओं ने अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। संविधान सभा में अछूतों के राजनीतिक अधिकार को रखने का अवसर चाहिए था। यह बहुत विकट प्रसंग था। कांग्रेस का शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की बीच गहरा विरोध होने के कारण से का फेडरेशन का संविधान सभा में प्रवेश न मिले, इसका कांग्रेस ने निश्चय किया था। कांग्रेस ने संविधान सभा में मेरा जाना असंभव कर दिया था। अंत में मैंने वह मार्ग ढूंढ निकाला तथा बंगाल से संविधान सभा में गया। मेरा इतना ही उद्देश्य था, मैं अछूत वर्ग से के अधिकारों के संविधान सभा में रख सकूं तथा हिंदुओं के राज्य में उन्हें कुछ सुविधाएं प्राप्त हो सके। आप सभी का स्वागत है मेरे दोस्तों, मेरे YouTube परिवार में। मेरे परिवार से जुड़ने के लिए आपको एक छोटी सी काम करनी होगी। सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन आपको मिले। तो जो मेरे दोस्तों, आप जो लोग नए जुड़े हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो लोग मेरे पुराने वीडियोस को नहीं सुने हो उसको सुनिए। और ये ऑडियो का सीरीज़ है। ये पुस्तक का नाम है मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये कहानी बहुत प्रेरणादायी है। इस पुस्तक में बहुत सारी बात ऐसी थी जो हमें नहीं पता थी, हमें जानने का अवसर प्रदान हुआ। मेरा इतना ही उद्देश्य था कि मैं अछूत वर्ग के अधिकारों का संविधान सभा में रख सकूं तथा हिंदुओं के राज्य में उन्हें कुछ सुविधाएं प्राप्त हो सके। राष्ट्र का संविधान निर्माण करने की मेरी महत्वाकांक्षा नहीं थी। जहां संविधान सभा का सदस्य होना मुश्किल था, वहां कुछ अधिकारों का विकल्प करना भी असंभव था। किसी भी आदमी को अंदर आने देने की, परंतु डॉक्टर अंबेडकर को अंदर नहीं आने देंगे, ऐसा निश्चय किया गया था। संविधान सभा के दरवाजे मेरे लिए बंद थे, साथ ही खिड़कियां भी बंद कर दी गई थी। आजू-बाजू के छेद भी बंद कर दिए गए थे, परंतु जन कल्याण के कार्यों के कारण मुझे अंदर कदम रखते आया। आश्चर्य देखिए, जिस अंदर न आने देने का संकल्प किया गया, उसी सिर पर बहुत सी जिम्मेदारी डाली गई। इस तरह का महान कार्य करने पर अवसर मनुष्य को बहुत कम मिलता है। यह बात मेरे लिए गौरवास्पद है, वैसे ही आपके लिए भी गौरवास्पद है। सत्य वचन है ये, और बहुत ही अच्छा लगा सुन के। इतना भेदभाव किए जाते थे, और देखिए इतना शुभ कार्य, इतना पावन कार्य, संविधान की सारी जिम्मेदारी इन पे ही डाली गई। तो हमें किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, न जातिवाद को लेके, न किसी भी चीज़ को लेके। हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।